कभी सोचा है आपने कि भारत जैसे इतने विशाल और अलग-अलग संस्कृतियों वाले देश की पूरी नींव सिर्फ एक वाक्य पर कैसे टिकी हो सकती है? एक ऐसा अकेला वाक्य जिसमें हमारे राष्ट्र का पूरा दर्शन, उसकी आत्मा, उसका सब कुछ बसता है। तो चलिए आज हम उसी एक शक्तिशाली वाक्य यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना के हर एक शब्द में छिपे वादे को परत दर परत खोलते हैं। ये रहा वो ऐतिहासिक वाक्य। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे देश की बुनियाद है। ये वो मजबूत संकल्प है जो बताता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम क्या बनना चाहते थे और अपने हर एक नागरिक को क्या देना चाहते थे। तो चलिए, इसमें और गहराई से उतरते हैं और इसका असली मतलब समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इन शक्तिशाली शब्दों के भीतर असल में क्या वादा छिपा है। ये वादा इतना बड़ा है कि इसे एक बार में समझना मुश्किल है। इसलिए इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखें। प्रस्तावना की शुरुआत ही इन 3 जादुई शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। और यकीन मानिए, ये शब्द बहुत गहरे हैं। ये साफ साफ ऐलान करते हैं कि इस संविधान की, इस देश की असली शक्ति किसी राजा, रानी या किसी बाहरी ताकत से नहीं आती, बल्कि वो सीधे भारत के नागरिकों से, हम सबसे आती है। यानी सत्ता का जो आखिरी सोर्स है, वो जनता है। इन शब्दों के ठीक बाद प्रस्तावना हमें उस महान संकल्प के बारे में बताती है जो हम भारत के लोगों ने मिलकर लिया था। ये संकल्प था भारत को एक खास तरह का राष्ट्र बनाने का। तो आइए अब उन 5 स्तंभों को देखते हैं जिन पर हमारे राष्ट्र की पूरी इमारत खड़ी है। पहला स्तंभ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि भारत अपने हर फैसले के लिए पूरी तरह से आजाद है, चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या बाहर के। कोई दूसरा देश हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम अपने मालिक खुद हैं। दूसरा स्तंभ है समाजवादी। यह शब्द हमारे राष्ट्र के उस लक्ष्य को दिखाता है जिसका मकसद है सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना। इसका उद्देश्य यह है कि देश की तरक्की का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक ही सिमट कर ना रह जाए, बल्कि वो समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और अमीर गरीब के बीच की खाई कम हो। फिर आता है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब है कि सरकार की नज़र में कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं। हमारा देश किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और यहाँ हर इंसान को अपने अपने विश्वास और धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होगी। चौथा स्तंभ है लोकतंत्रात्मक, यानी डेमोक्रेटिक। ये उस सिद्धांत की बात करता है जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। असली ताकत जनता के हाथों में है। हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं और वो सरकार हमारे प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह होती है। और 5वां स्तंभ है गणराज्य, यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारे देश का सबसे ऊंचा पद, यानी राष्ट्रपति का पद, किसी राजा या रानी की तरह विरासत में नहीं मिलता। वो पद हर नागरिक के लिए खुला है और कोई भी योग्य व्यक्ति चुनाव के जरिए वहां तक पहुंच सकता है। तो ये तो हो गई देश की पहचान कि भारत एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेगा। लेकिन अब प्रस्तावना का अगला और शायद सबसे अहम हिस्सा आता है। ये बताता है कि इस राष्ट्र के हर एक नागरिक को क्या मिलेगा। ये संविधान के सबसे बड़े वादे हैं। ये 3 मौलिक स्तंभ हैं जिन पर नागरिकों के अधिकारों की पूरी इमारत टिकी है: न्याय, स्वतंत्रता और समता। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं कि इनका असल में मतलब क्या है। संविधान 3 तरह के न्याय का वादा करता है। पहला, सामाजिक न्याय, जिसका मतलब है कि किसी के भी साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, आर्थिक न्याय, यानी सभी को अपनी रोजी रोटी कमाने का बराबर मौका मिले। और तीसरा, राजनीतिक न्याय, जिसका मतलब है कि हर नागरिक को राजनीति में हिस्सा लेने का बराबर हक हो, चाहे वो वोट देना हो या चुनाव लड़ना। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। और ये सिर्फ किसी चीज से आजादी नहीं है, बल्कि कुछ करने की आजादी है। ये हमें सोचने की स्वतंत्रता देती है, अपनी बात को बिना डरे रखने की स्वतंत्रता देती है, किसी भी धर्म या विश्वास को मानने या न मानने की स्वतंत्रता देती है। ये हमारी अपनी पसंद और अंतरात्मा की आजादी का सम्मान है। और फिर आता है समता का वादा, यानी बराबरी का। संविधान 2 तरह की बराबरी की बात करता है। पहली, प्रतिष्ठा की समता, यानी कानून की नज़र में हर कोई बराबर है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं। और दूसरी, अवसर की समता, जो ये पक्का करती है कि सबको आगे बढ़ने का एक बराबर और निष्पक्ष मौका मिले। अब जरा सोचिए, इतने सारे महान विचार, इतने अधिकार और इतने सारे वादे, इन सबको एक साथ जोड़ने वाला धागा क्या है? वो धागा है बंधुता, यानी भाईचारा।
यही वो भावना है जो भारत जैसे इतने विविध देश को एक परिवार की तरह बांध कर रखती है। और इस भाईचारे के भी दो बहुत बड़े लक्ष्य हैं। पहला, हर एक व्यक्ति की गरिमा, उसकी इज्जत का सम्मान करना, और दूसरा, साथ मिलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करना। कितनी शानदार बात है कि कैसे एक व्यक्ति का सम्मान और पूरे देश की एकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब प्रस्तावना हमें उस ऐतिहासिक पल में वापस ले जाती है जब ये सब लिखा जा रहा था। ये हमें याद दिलाती है कि ये संविधान किसी राजा ने हमें तोहफे में नहीं दिया, बल्कि इसे भारत के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने, यानी हमारी संविधान सभा ने बनाया और अपनाया था। और वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। ये दिन हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसे हम सब आज संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन हमारे भविष्य की सबसे मजबूत नींव रखी गई थी। और प्रस्तावना खत्म होती है इन 3 शक्तिशाली शब्दों के साथ। अंगीकृत मतलब हम इसे दिल से अपनाते हैं, अधिनियमित मतलब हम इसे कानून का दर्जा देते हैं, और सबसे अहम, आत्मार्पित मतलब हम इसे खुद को ही सौंपते हैं। ये बात बहुत गहरी है। ये संविधान हमें किसी और ने नहीं दिया, बल्कि हम भारत के लोगों ने इसे खुद बनाया और खुद को ही दिया है। इस तरह प्रस्तावना सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज का परिचय नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा की धड़कन है। ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं, और एक वादा है जो हमें हर दिन याद रखना है, और जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है।